नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार। मैं हूं आपके साथ कनिका। यूं तो इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, लेकिन आज हम आपको जिस शख्स की कहानी बताने वाले हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ऐसे में स्टार्टअप कल्चर लगातार विकसित हो रहा है। भारत एवं दुनिया में कुछ लोग इसमें बदलाव लाने के लिए अपने इनोवेशंस और डिटर्मिनेशन के साथ तत्पर खड़े हुए हैं। ऐसे ही एक फाउंडर है जिन्होंने कामयाबी की सीढ़ी हासिल कर श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने स्टार्टअप कल्चर विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं वी लिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मनीष शर्मा की। उन्होंने 27 साल की उम्र में भारत के सबसे सफल फाउंडर में से एक का खिताब अपने नाम किया, जिन्हें सीएनबीसी ने यंग एंटरप्रेन्योर के अवार्ड से भी नवाजा है। इसके साथ ही उनका नाम भारत के सबसे योग्य बैचलर की सूची में भी शामिल है। तो आज हम बात करते हैं मनीष शर्मा की बिजनेस जर्नी की। कैसे उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और कैसे इस मुकाम पर पहुंचे कि आज उन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर के लिए जाना जाता है। वी लिव इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग में भारत से ज्यादा विदेशों में अपने कदम जमा चुकी है। एक भारतीय कंपनी होने के नाते ये गर्व की बात है। खैर, अब बात कर लेते हैं मनीष शर्मा की। एक साधारण सी शुरुआत से एक सफल एंटरप्रेन्योर तक की उनकी ये कहानी काफी प्रेरणादायक है। इस बात में कोई संदेह ही नहीं है कि मनीष शर्मा देश के सबसे लोकप्रिय बिजनेसमैन में से एक है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतनी सफलता हासिल करने और साथ साथ कई स्टार्टअप्स में अपने हाथ आजमाने और अपनी खुद की कंपनियां चलाने के बावजूद भी अभी भी वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपको बता दें, मनीष शर्मा जयपुर के एक पारंपरिक मारवाड़ी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है और उन्होंने अपने पिता से ही बुनियादी एंटरप्राइज स्किल्स और अकाउंटिंग सीखी है। उनकी माँ एक हाउसवाइफ है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में अपनी रुचि रखती है और वो बिजनेस के मामले में परिवार को अपनी बुद्धिमानी भरी सलाह देती रहती है। उनके परिवार में कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। मनीष शर्मा न केवल अपनी कंपनी चला रहे हैं बल्कि कुछ स्टार्टअप कंपनीज की मदद भी कर रहे हैं। उनके सपने को पूरा करने में उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा स्टार्टअप को उन्होंने मेंटर किया है। साथ ही कुछ स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अब बात करते हैं मनीष जी की कंपनी के बारे में। सबसे पहले इनकी कंपनी वी लिव इंडिया, जो कि साल 2016 में शुरू हुई थी एक छोटे से ऑफिस से। कंपनी ने हाल ही में अपने 7 साल पूरे किए हैं और इनकी कंपनी का रिकॉर्ड टर्नओवर 950 करोड़ से ज्यादा का है। एलईडी टीवी के साथ साथ पावर बैंक, डीटीएच वगैरह प्रोडक्ट में ये कंपनी डील करती है। इसी के साथ ये कंपनी मीडिया, स्टार्टअप, कंसल्टेंसी जैसे प्रमुख सेक्टर में भी कुशल कार्य कर रही है। इसके अलावा मनीष शर्मा को विभिन्न सामाजिक इवेंट्स में भी देखा जा सकता है, जहां उन्होंने कई अच्छे और बड़े डोनेशन भी किए हैं और उनका ये भी मानना है कि अगर हम अपनी कमाई का 1% भी दूसरे के लिए खर्च करें तो भगवान आपको उससे 100 गुना ज्यादा जरूर देंगे। इसके अलावा वो क्रिकेट में भी काफी रुचि रखते हैं और जब भी वो अपने काम से फ्री होते हैं तो वो अपने खाली समय में क्रिकेट और फिल्में देखने में भी दिलचस्पी रखते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम मनीष शर्मा को एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक एंजल इन्वेस्टर्स के रूप में भी देखें। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अखबार।